दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज की वीडियो बना रहे हैं राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। राजस्थानी की भाषा व राजस्थानी की बोलियों का विस्तृत परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थानी भाषा। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान तथा विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 16वां स्थान है। उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ कुल्यमाला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया था। उद्भव। राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, अर्थात राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं डॉक्टर पुरुषोत्तम मोनारिया राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से मानते हैं। के.एम. मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। अधिकांश विद्वान राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से ही मानते हैं। उत्पत्ति काल। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। स्वतंत्र अस्तित्व। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने लगी थी, अर्थात 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था। राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का मिला-जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1912 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया था। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी पुस्तक या ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 9वें खंड में सन 1912 में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 बोलियों में वर्गीकृत किया है, जैसे पश्चिमी राजस्थानी बोली मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोली, मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी बोली, दक्षिणी राजस्थानी बोली, पश्चिमी राजस्थानी बोली मारवाड़ी। इस बोली को बोलने वालों की संख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थानी बोली सबसे महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थानी बोली में पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी बोली शामिल हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोली। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोली में मेवाती व अहिरवाटी बोली शामिल हैं। अहिरवाटी बोली राजस्थान में अलवर जिले के बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़ के पश्चिमी भाग व कोटपुतली के उत्तरी भाग में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली बांगरू हरियाणवी तथा मेवाती बोली के बीच संधि स्थल की बोली है। अहिरवाटी बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसीलिए इसे राठी बोली भी कहते हैं। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य
अहीरवाटी बोली में ही लिखा गया है। मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली। मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली में ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी व हाड़ौती वाली बोली शामिल हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली में मालवी व रांगड़ी बोली शामिल है। मालवी। मालवी बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के मालवा से जुड़े भूभाग में बोली जाती है। मालवी बोली मारवाड़ी बोली तथा ढूंढाड़ी बोली का मिश्रित प्रभाव है। मालवी की उपबोलियां। निमाड़ी, रागड़ी, निमाड़ी। निमाड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। रागड़ी। रागड़ी बोली राजपूतों में प्रचलित बोली है। रागड़ी कर्कश बोली है। रांगड़ी बोली मारवाड़ी बोली व मालवी बोली के मिश्रण से उत्पन्न मालवा के राजपूतों की बोली है। रांगड़ी बोली राजस्थान में मालव क्षेत्र, झालावाड़ व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। रांगड़ी बोली मालव क्षेत्र में राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। दक्षिणी राजस्थानी बोली। दक्षिणी राजस्थानी बोली में निमाड़ी व भीली बोली शामिल है। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का वर्गीकरण इस प्रकार है। एल.पी. टेसीटोरी इटली के निवासी थे। एल.पी. टेसीटोरी की कार्यस्थली बीकानेर रही है। एल.पी. टेसीटोरी की मृत्यु सन 1919 में राजस्थान के बीकानेर जिले में हुई थी। एल.पी. टेसीटोरी की कब्र बीकानेर में ही है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं सर्वे का कार्य सौंपा था। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने निम्न ग्रंथ लिखे हैं। राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने मालवा व राजस्थान की भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी राजस्थानी बोली या मारवाड़ी बोली और दूसरा पूर्वी राजस्थानी बोली या ढूंढाड़ी बोली। पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का रहा है। पूर्वी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल है। पूर्वी राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रज भाषा का रहा है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम मरु भाषा है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। मारवाड़ी बोली का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी बोली का उत्पत्ति काल 8वीं सदी है। मारवाड़ी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का रहा है। मारवाड़ी बोली राजस्थान की प्राचीनतम बोली मानी जाती है। मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान की प्रधान या प्रमुख बोली है। मारवाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है। जैन साहित्य में मीरा की अधिकांश रचनाएं मारवाड़ी में ही है। राजियारा, सोरठा, वेली, कृष्ण, रुक्मणी री, ढोला, मरवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचे गए हैं। विशुद्ध मारवाड़ा, पूरी शुद्ध मारवाड़ी बोली राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, शेखावाटी, जोधपुर व जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियां। गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, थली और शेखावाटी। गोडवाड़ी। गोडवाड़ी बोली राजस्थान में पाली एवं जालौर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली राजस्थान में सिरोही जिले में बोली जाती है। थली। थली बोली राजस्थान में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। शेखावाटी। शेखावाटी बोली राजस्थान में झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में बोली जाती है। मेवाड़ी।
मेवाड़ी बोली राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में मेवाड़ी बोली का ही प्रयोग है। मेवाड़ी भाषा के विकसित रूप 12वीं-13वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। बागड़ी बागड़ी बोली राजस्थान में डूंगरपुर व बांसवाड़ा व दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर के पहाड़ी भाग में बोली जाती है। गुजरात के समीप होने के कारण बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक है। भील बोली बागड़ी की ही सहायक बोली है। बीकानेरी बीकानेरी बोली राजस्थान के बीकानेर जिले में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, टोंक तथा लावा टोंक तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी में गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार में प्रचुर साहित्य रचा गया है। दादू दयाल एवं उनके शिष्यों ने ढूंढाड़ी भाषा में रचनाएं की हैं। ढूंढाड़ी बोली सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली के उपनाम जयपुरी बोली तथा झाड़साही बोली हैं। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हाड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल आदि हैं। हाड़ौती हाड़ौती राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी तथा झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। हाड़ौती का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग केलाकृत हिंदी व्याकरण में 1815 ईस्वी में हुआ। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में ही हैं। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती बोली राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन समझी जाती है। तोरावाटी तोरावाटी बोली राजस्थान के जयपुर के उत्तरी भाग तथा झुंझुनू व सीकर के काटली नदी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अर्थात तोरावाटी झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग तथा जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। राजावाटी राजावाटी बोली राजस्थान में जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचौल नागरचौल राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। चौरासी चौरासी बोली राजस्थान में जयपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। काठेड़ी काठेड़ी बोली राजस्थान में जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। खैराड़ी खैराड़ी बोली राजस्थान में शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी के कुछ भागों में बोली जाती है। खैराड़ी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रित रूप है। मेवाती मेवाती पूर्वी राजस्थान की बोली है। मेवाती बोली राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाती बोली ब्रज भाषा से प्रभावित है। संत लालदास एवं चरणदास ने मेवाती भाषा में साहित्य की रचना की थी। चरणदास की शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं भी मेवाती भाषा में उपलब्ध हैं। मेवाती बोली की उपबोली राठी, मेहण, कठेर है। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करने वाली बोली है। राजस्थानी ब्रज राजस्थानी ब्रज बोली दिल्ली, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बोली जाती है। पंजाबी बोली राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बोली जाती है। पद्मश्री सीताराम लालास ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश बनाया। इस शब्दकोश में 2 लाख से अधिक शब्द हैं। मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण रामकरण आसोप का है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी।
और इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए वीडियो कैसी लगी। यदि कुछ सवाल हो इस वीडियो को लेकर के आपके मन में तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।